लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती है। रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया है। राज्य में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि पुलिस पर हमला, पत्थरबाजी और कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हुई तो सरकार बेहद कड़ी कार्रवाई करेगी और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल कोलकाता में सर्कस पार्क इलाके में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई जवान घायल हो गए। हिंसा के दौरान सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस घटना में 6 पुलिसकर्मी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच सीधे पुलिस कमिश्नर की निगरानी में चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अशांति फैलाने, गुंडागर्दी करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस और केंद्रीय बलों की तारीफ करते हुए कहा कि भारी उकसावे के बावजूद जवानों ने संयम बनाए रखा। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वह दौर खत्म हो चुका है जब पुलिसकर्मी घायल होते रहते थे और मंत्री एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर तमाशा देखते थे। उन्होंने कहा, मैं एसी में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा। अगर कोई सोचता है कि पुलिस बंधे हाथ पैरों के साथ काम करेगी तो यह उसकी गलतफहमी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन को कार्यक्रम आयोजित करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उसके लिए प्रशासन और पुलिस को पहले से सूचना देना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक नारेबाजी की आड़ में हिंसा, पथराव और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने जम्मू कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी ऐसी घटनाओं को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोलकाता और पूरे राज्य में कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को खुली छूट देते हुए कहा कि कार्रवाई करते समय ये नहीं देखा जाना चाहिए कि आरोपी किस धर्म, समुदाय या राजनीतिक दल से जुड़ा है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है और जो भी हिंसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा और किसी भी हाल में हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।